Hello students, today we will do adjective in English grammar. अब तक हमने लिटरेचर के चैप्टर्स करे हैं, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक करेंगे एडजेक्टिव. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव? आपने नाउन और प्रोनाउन के बारे में सुना है, ठीक है. नाउन क्या होता है? किसी भी कोई भी अगर आपसे बात कर रहा है, किसी का नेम बताया जा रहा है, किसी प्लेस का नेम बताया जा रहा है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, जो वो पर्सन है या थिंग है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो हो गया नाउन, ठीक है. और उनके प्लेस पे अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे मैंने राम के प्लेस पे यूज़ किया ही, रीमा के प्लेस पे यूज़ किया शी, डॉग के प्लेस पे यूज़ किया इट, तो ये जो ही शी इट ये क्या है? ये आपके प्रोनाउन है, ठीक है. अगर मैं इनकी कोई क्वालिटी ऐड कर दूँ साथ में, ठीक है, अगर उसकी कोई क्वालिटी या कोई क्वांटिटी या कोई नंबर उसका मैं ऐड कर देती हूँ उसके साथ में, तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव. मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन की जब हम डिटेल दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है. अ वर्ड used to express the quality, quantity, number and to point out the person or thing is regarded as an adjective. एक ऐसा वर्ड जो कि क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, क्वांटिटी, नंबर और किसी पर्सन या थिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए या उनको पॉइंट आउट किया जाए, तो वो हो जाता है आपका एडजेक्टिव. Okay, now there are two uses of adjective. First one is attributive use, second one is predicative use. ठीक है, अब ये क्या चीज़ें होती हैं एट्रीब्यूट और प्रेडिकेट? ये तो आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, ठीक है. देखिए, एट्रीब्यूटिव यूज़ में क्या होता है? एन एडजेक्टिव यूज्ड विद अ नाउन इज नोन एज एट्रीब्यूटिव यूज़. मीन्स ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन के साथ लगता है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन के साथ लगे, ठीक है, वो आपका हो जाता है एट्रीब्यूटिव यूज़. एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटीफुल गर्ल. ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है. और नाउन के बारे में क्या क्वालिटी बताई जा रही है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो ब्यूटीफुल है, लड़की ब्यूटीफुल है. ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की. तो लड़की की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया. ओके, तो अब देखो नाउन के साथ उसकी क्वालिटी बताई, नाउन के साथ एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव का? एट्रीब्यूटिव यूज़. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नाइस बुक. अब देखो बुक क्या है? नाउन है. बुक के साथ में क्या लगा हुआ है? नाइस, कि अच्छी बुक, ठीक है. तो अब बुक के बारे में क्या बता रहे हैं? उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बुक कैसी है? नाइस है. तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव. तो नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आता है तो वो क्या हो जाता है? एट्रीब्यूटिव यूज़. ओके, अनदर एग्जांपल्स आर टॉल ट्री. ट्री यहाँ पे आपके नाउन है, तो नाउन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? टॉल. टॉल यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव. तो नाउन के साथ जब आपका एडजेक्टिव आता है तो वो हो जाता है आपका एट्रीब्यूटिव यूज़. लवली फ्लावर. फ्लावर नाउन हो गया, लवली एडजेक्टिव हो गया. नाउन के साथ आपका एडजेक्टिव आया है तो ये भी हो गया आपका एट्रीब्यूटिव यूज़. फेयर फेस. फेस आपका क्या है? नाउन है, ठीक है. और फेस के बारे में क्या बताया? फेयर. तो फेयर क्या है? एडजेक्टिव. तो ये भी क्या हो गया आपका? एट्रीब्यूटिव यूज़. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एट्रीब्यूटिव यूज़. सेकेंड पॉइंट इज प्रेडिकेटिव यूज़, एन एडजेक्टिव यूज्ड विद अ वर्ब. अब यहाँ पे देखो वर्ब के साथ जब आपका एडजेक्टिव आएगा तो वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेटिव यूज़. फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड हैप्पी. अब देखो वह खुश दिख रहा है, तो लुक्ड क्या है? वर्ब है. हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है. तो देखो यहाँ पे वर्ब के साथ एडजेक्टिव आया हुआ है. दिखना क्या है? वर्ब हो गया. जो भी आपका एक्शन परफॉर्म होता है, जो भी आप काम कर रहे हो, वो आपकी वर्ब हो जाती है, ठीक है. और वह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? वो हैप्पी दिख रहा है. तो ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है. ये क्वालिटी बता दे कि वह खुश दिख रहा है, तो हैप्पी हो गया आपका एडजेक्टिव. तो अब देखो यहाँ वर्ब के साथ एडजेक्टिव आया है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज़. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ अलाइव. अब यहाँ पे इज़ क्या है? वर्ब है. अलाइव क्या है? एडजेक्टिव है.
ओके, तो वर्ब के साथ एडजेक्टिव यूज़ हुआ। नाउ दिस इज़ अ प्रेडिकेटिव यूज़। दे आर डेड। आर क्या है? वर्ब है। डेड आपका एडजेक्टिव है। अब वर्ब के साथ आपका एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेटिव यूज़। ओके, नाउ वी विल डू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब अभी तक बस हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन किया कि दो यूज़ होते हैं एडजेक्टिव के, एक प्रेडिकेटिव यूज़, एक एट्रीब्यूटिव यूज़। ओके, अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव्स कितने तरह के होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, से कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ वन इज demonstrative adjective, fifth one is distributive adjective, sixth one is interrogative adjective, seventh one is possessive adjective, eighth point is emphasizing adjective, ninth point is exclamatory adjective, and 10th point is proper adjective. Okay, these are the 10 kinds of adjective. Now we will study one by one adjective. Okay, एक के बाद एक ये सारे हम अभी कवर करेंगे कि एडजेक्टिव के कितने काइंड्स हैं और कैसे वो किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं, क्या यूज़ है उसका, कैसे हम किसी सेंटेंस में ये पहचानेंगे कि यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव और किस टाइप का एडजेक्टिव है। फर्स्ट काइंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स किसी चीज़ की आप विशेषता बता रहे हो, ठीक है, किसी नाउन की आप विशेषता बता रहे हो या प्रोनाउन की आप विशेषता बता रहे हो, ठीक है, तो वो होती है आपकी क्वालिटी। वो किसी पर्सन की भी हो सकती है, किसी प्लेस की भी हो सकती है, ठीक है, किसी थिंग की भी हो सकती है। एन एडजेक्टिव यूज टू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग मीन्स ऐसा एडजेक्टिव जो कि किसी पर्सन या किसी थिंग की क्वालिटी को बताता है, वो होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल वेल्दी, जैसे कोई अमीर है तो अमीरी उसकी, ठीक है, तो अमीरी वेल्दी ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, ये क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। रीजनल, इंडस्ट्रियल, फंडामेंटल, एलिमेंट्री, प्राइमरी, ठीक है, ये सारे आपके हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तेलुगु इज़ अ रीजनल लैंग्वेज। तेलुगु क्या है? रीजनल लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज की क्वालिटी बता दी कि वो रीजनल है, एक रीजन में बोली जाती है, एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे बोली जा रही है वो, ठीक है। ही इज़ अ वेल्दी पर्सन, वह अमीर आदमी है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, तो वेल्दी यहाँ पे क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पर्सन की क्वालिटी बता दी कि वो कैसा पर्सन है, वेल्दी पर्सन है। विशाखापट्टनम इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी। अब विशाखापट्टनम कैसी सिटी है? इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इंडस्ट्रियल ये सिटी की क्या है, ये क्वालिटी है, तो इंडस्ट्रियल आपका क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के बारे में बात करें मीन्स मात्रा, किसी भी चीज़ की कितनी मात्रा है, ठीक है। एन एडजेक्टिव यूज टू टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, चीज़ों की क्वांटिटी इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, एग्जाम्पल लिटिल, मच, एनफ, नो, एनी, होल, सम, ऑल, ग्रेट, हाफ, सफिशेंट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये सारे आपकी क्वांटिटी को शो करते हैं, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मात्रा को दिखाते हैं कि वो कितनी मात्रा में है, ज़्यादा है, कम है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये क्वांटिटी बता रहे हैं किसी भी चीज़ की। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा मिल्क है, तो मिल्क के बारे में क्या बताया है कि थोड़ा सा है, उसकी क्या बता दी क्वांटिटी बता दी, और साथ में ये मिल्क की क्या है क्वालिटी भी है, ठीक है। मीन्स एक तरह से एडजेक्टिव जो है आपका लिटिल है और मिल्क की ये क्या है क्वांटिटी बता दी, मात्रा बता दी कि वो कितनी मात्रा में है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है मिल्क की, कि मतलब थोड़ी सी मात्रा है मिल्क की जग में। माई फादर अर्नड एनफ मनी, एनफ मीन्स कि ठीक ठाक कमा लेते हैं, एनफ मतलब बहुत है, ठीक है, उनका काम चल जाता है, तो एनफ मनी वो अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो मनी की क्या मनी जो है आपका इसमें क्या एडजेक्टिव है उसका एनफ, और एनफ क्या शो कर रहा है क्वांटिटी को।
ओके, ही शोड मच करेज इन द वॉर। अब देखो उसने बहुत करेज दिखाया, बहुत हिम्मत दिखाई वॉर में, मतलब उसने जितना वो कर सकता था उससे भी कहीं ज़्यादा उसने करके दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेज है उसके बारे में क्या बताया कि मच करेज। ठीक है, मीन्स क्वांटिटी बता देगी कितना किया उसने, कितनी हिम्मत दिखाई, बहुत हिम्मत दिखाई। तो ये आपका क्या हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड काइंड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो यहाँ नंबर की बात हो रही है, मीन्स नंबर मीन्स 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड्स। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें नंबर में आती हैं। तो जब हम नंबर की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एन एडजेक्टिव यूज टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन, मतलब कितनी चीज़ें हैं, 1 है 2 है 3 है, या कितने पर्सन है, 5 है 10 है 15 है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर के बारे में बात हो रही है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर एडजेक्टिव बताया जा रहा है, अगर वो नंबर को डिनोट कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5, फ्यू, नो, मैनी, ऑल, सम, मोस्ट, सेवरल, फर्स्ट, एनी, वन, इस तरह से। शी रोट 6 पेपर्स फॉर हर BA, उसने अपनी BA के लिए कितने पेपर्स लिखे, 6 पेपर्स। अब पेपर की क्या विशेषता है, 6, और 6 किसको डिनोट कर रहा है, नंबर को डिनोट कर रहा है। तो ये कौन सी टाइप हो गई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई गॉट फर्स्ट क्लास इन माई MA, मुझे फर्स्ट क्लास मिली मेरी MA में, मीन्स फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीज़न से वो पास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑल स्टूडेंट्स का मतलब है कि सारे स्टूडेंट्स आ गए, चाहे वो क्लास के हैं किसी ग्रुप के हैं, उसमें सारे काउंट हो गए वो। ठीक है, तो ये भी नंबर को डिनोट कर रहा है। ऑल स्टूडेंट्स पास्ड इन द एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम में 100 स्टूडेंट बैठे हैं तो वो सारे के सारे पास हो गए, तो ये भी किसको डिनोट कर रहा है, नंबर को डिनोट कर रहा है। दैट्स वाई वी विल से दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, नाउ फोर्थ kind is demonstrative adjective. Demonstrative adjective means an adjective used to point out which person or thing we speak about is known as demonstrative adjective. Means ऐसा adjective जो कि point out करे विच पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, मीन्स जिस पर्टिकुलर पर्सन या जिस पर्टिकुलर थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब स्पेशली उसी पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, या स्पेशली उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम की क्या कर रहे हैं, हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी विल कॉल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल दिस, जैसे मैं बोल दूँ दिस गर्ल इज़ माई सिस्टर, मीन्स यही गर्ल वही गर्ल तो हुई ना उसकी सिस्टर, ऐसा तो नहीं है कि सारी गर्ल्स उसकी सिस्टर हो गई। उसने पॉइंट आउट क्या कर दिया कि ये जो गर्ल है, साथ में बोल दिया दिस, तो इस वजह से ये जो दिस है ये क्या है, गर्ल को भी बताएगा। ठीक है, कि कौन सी गर्ल, दिस गर्ल। ठीक है, तो गर्ल जो नाउन है आपकी, उसको कौन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो दिस गर्ल, तो दिस आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सी हेयर, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब बुक क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कौन सी बुक, ये बुक पर्टिकुलरली उसने इसी बुक के बारे में कहा है, सारी बुक्स के बारे में या जो और जो बुक्स हैं उनके बारे में नहीं कहा, सिर्फ एक ही बुक के बारे में कहा जो कि उसके पास है, दिस बुक। ठीक है, ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे बुक जो नाउन है उसकी क्वालिटी क्या है, दिस बुक, दिस। ठीक है, तो दिस क्या है, यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है बुक के लिए, दिस वर्ड को। तो ये जो वर्ड हो गया, ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो दैट गर्ल मतलब वह लड़की, तो इसमें उस लड़की को पॉइंट आउट किया है ना, और किसी को तो पॉइंट आउट नहीं किया, उसी लड़की को किया, दैट गर्ल, तो वही लड़की। तो वो जो लड़की है, इसमें हमने क्या कर दिया, उस लड़की को पॉइंट आउट कर दिया, तो दैट वर्ड आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज फ्लावर्स आर लवली, ये फ्लावर्स लवली हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स रखे हैं जो उसके पास हैं। ठीक है, तो इन्हीं फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है, तो फ्लावर्स को जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो वर्ड क्या है आपका,
दीज, तो दीज फ्लावर्स आर लवली, तो दीज यहाँ पे हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है इंटैरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। एन एडजेक्टिव यूज टू क्वेश्चन, ऐसा एडजेक्टिव जो कि यूज़ होता है क्वेश्चनिंग करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव आर व्हाट, विच, हुज। व्हाट क्या, कौन सा, हुज किसका, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये डिनोट करते हैं इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव को। व्हाट एडवाइस शैल आई गिव यू, कौन सी एडवाइस मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ओके, मीन्स एडवाइस, और क्या बोला एडवाइस के लिए, कौन सी एडवाइस, ठीक है। इंटैरोगेटिव को शो कर रहा है, इंटैरोगेटिव है ये सेंटेंस आपका, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एडवाइस कौन सी, व्हाट एडवाइस, कौन सी एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट जो वर्ड है वो किसको शो कर रहा है, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव को। विच प्लेसेस डू यू विश टू विजिट, ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जो कि तुम चाहते हो जहाँ पे विज़िट करना, ऐसे कौन से प्लेसेस हैं। तो प्लेसेस कैसे, कौन से, विच प्लेसेस, ठीक है। तो विच यहाँ पे वर्ड क्या है, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि प्लेस यहाँ पे, प्लेसेस क्या है, ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, और इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, वर्ड विच, ठीक है। और विच कौन सा एडजेक्टिव है आपका, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म को डिनोट कर रहा है। विच पोएट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा पोएट तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। पोएट कौन सा, विच पोएट, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ये फिर से आपका नाउन है, तो नाउन को कौन डिनोट कर रहा है, विच वर्ड, ठीक है। और विच यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव है, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि विच यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ हो रहा है। हुज हैंड राइटिंग इज़ दिस, यह हैंड राइटिंग किसकी है, ठीक है। मीन्स ये हैंड राइटिंग किसकी है, किसने लिखा है ये, तो हैंड राइटिंग कैसी, हुज, किसकी हैंड राइटिंग, ठीक है। तो हुज वर्ड आपका क्या हो गया, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। मीन्स यहाँ पे इस टाइप ने इंटैरोगेटिव मीन्स इंटैरोगेशन को शो करेंगे सेंटेंस में हम। यहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर्म मिलेगी, सेंटेंस पढ़ के आपको पता चलेगा किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो क्वालिटी बताई जा रही है वो क्वालिटी किस फॉर्म में होगी, वो क्वालिटी आपकी इंटैरोगेटिव फॉर्म में होगी। अगर वो इंटैरोगेटिव फॉर्म में होगी, जैसे व्हाट है, विच है, हुज है, अगर इस फॉर्म में आती है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी तो वो आपकी हो जाएगी इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। अभी यहाँ तक हमने बेटा 5 काइंड किए हैं, ठीक है। इनको आप दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। अगेन वी रिवाइज दीज 5 टाइप्स, देन वी विल डू नेक्स्ट 5 टाइप्स, ओके। यस, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ हमने पढ़ा है इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। पहले हमने इसे 6th पार्ट कर लिया है, इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव, ओके। इनमें क्या क्या था हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाएगी, ठीक है, उसकी विशेषता बताई जाएगी, उसकी कोई खास बात बताई जाएगी, तो वो आपका हो जाता है क्वालिटी में। जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मीन्स किसी चीज़ की मात्रा, ठीक है, कि किसी चीज़ की मात्रा कितनी है। जैसे कोई मान लो मिल्क है 1 लीटर है, 2 लीटर है, या फिर हम देखो क्वांटिटी में हम सिर्फ मात्रा की बात करेंगे, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब चीज़ें हम बात नहीं करेंगे। प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि नंबर में हम बात करते हैं 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन क्वांटिटी में सिर्फ हम ये बात करते हैं कि एनफ, ठीक है, या हम बात करते हैं सम, फ्यू, तो ये सब चीज़ें आती हैं क्वांटिटी में, ओके। थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में जैसे आई हैव गॉट फर्स्ट
फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन, कौन सी पोजीशन ली है, फर्स्ट पोजीशन ली है, तो फर्स्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या मतलब है कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि डेमोन्स्ट्रेट करे, मीन्स किसी चीज़ को दिखाए, कि जैसे कि मैंने बोला दिस गर्ल, ठीक है, इस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, दैट बॉय, तो जब मैंने पर्टिकुलरली उसी पर्सन या थिंग को डिनोट कर दिया, ठीक है, उसको पॉइंट आउट कर दिया, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हैं, ओके। उसके बाद हमने किया था इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसके साथ में क्या वर्ड्स आ रहे हैं आपके, व्हाट, व्हिच, हुज, जो कि डिनोट करते हैं कि ये यहाँ पे कोई क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई क्वेश्चनिंग हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो वर्ड्स होंगे वो हो जाएंगे आपके इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव, ओके। These are the 5 types which have done: adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective, okay. And the next video we will do next 5 types. पहले हम करेंगे distributive adjective, then possessive adjective, emphasizing adjective, exclamatory adjective, and in the last proper adjective, okay. If you have any problem, any doubt in this topic or in this video, please give comment after watching the video, okay. Thank you and take care.